गुड इवनिंग स्टूडेंट, सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संगीता आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। ये है क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसको कंप्लीट करने के लिए इसके 4-5 वीडियो बनाए हैं जो आगे नेक्स्ट सेशन में आपके लिए आते जाएंगे। ठीक है, यही अगर हम बात करें, आपने पढ़ रखा है कि फिनॉल, अल्कोहल और ईथर क्या होता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। क्लास 11th में आपने अल्कोहल का IUPAC नेमिंग किया होगा। IUPAC नेमिंग किया होगा, नामकरण। IUPAC नामकरण आपने किया है कि हम जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन है, इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। अगर हम बात करें फिनाइल की, क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिनाइल, या फिर हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, ठीक है, और ईथर। ठीक है, मैं बात करूं कि हम अल्कोहल को कैसे नामित करेंगे, अल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे। तो हम जब हाइड्रोकार्बन में, कहां पर, हाइड्रोकार्बन के साथ जब हम OH समूह को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम अल्कोहल है, अल्कोहल को OH से प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल को किससे प्रदर्शित करते हैं, OH से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका सामान्य फॉर्मूला देखूं, है ना, अगर मैं इसका सामान्य सूत्र देखूं तो इसका सामान्य सूत्र कैसा होगा कि जब हम एल्केन के साथ, एल्केन हमारा क्या होता है, आपने 11 में पढ़ रखा होगा। एल्केन क्या होता है, आर, ये मतलब CH3 CH4 C2H6, ये क्या है, हमारे एल्केन समूह। जब हम एल्केन के साथ OH समूह को जोड़ते हैं, जब हम एल्केन के साथ OH समूह को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है ना, अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इसका अगर मैं सामान्य सूत्र देखूं तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1। क्या है इसका सामान्य सूत्र, CnH2+1। CnH2n+1। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n क्या है, n हमारे कार्बन की संख्या है। n क्या है, n हमारे कार्बन की संख्या है ना। देखिए, अगर मैं यहाँ पर n = 1 पुट करती हूँ, n = क्या पुट करती हूँ, 1 पुट करती हूँ, तो ये देखिए C1H2 × 1 + 1 क्या बना, CH3, है ना, CH3 बना। अब इसी में ही मैं OH ग्रुप जोड़ दूं, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, OH ग्रुप जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ऐसे ही अगर मैं n = 2 पुट करूं तो क्या होगा, N2
इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या है C2H5, 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या होता है 5 होता है। इसमें ही मैंने OH ग्रुप को ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा, एथेनॉल। ऐसे ही हम आगे भी जाके n इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं, n इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 करके इसकी नेमिंग करके आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कि C कार्बन है, ये हमारा कार्बन के साथ हमारे क्या जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। कार्बन के साथ क्या जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन। ये क्या है, हमारा मीथेन है। अब यही मीथेन जहां से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम विस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, विस्थापित। विस्थापित का मतलब हाइड्रोजन को हटाएंगे। विस्थापन का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से हटाना, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह हम या तो अल्कोहल ग्रुप को ऐड करेंगे, इसकी जगह हम किसको ग्रुप को ऐड करेंगे, OH ग्रुप को ऐड करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारे अल्कोहल हैं, जो अल्कोहल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो एल्केन ग्रुप प्लस बॉन्ड प्लस OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है एल्केन का ग्रुप, बॉन्ड और OL। अगर मैं बात करूं कि ये हमारा क्या है, CH3, अगर कार्बन, ठीक है, कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इसके साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CH3OH। इसको क्या बोलेंगे हम, मेथेनॉल। क्या बोलेंगे हम इसको, मेथेनॉल। अगर यही हमारा कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड में हो, कार्बन डबल बॉन्ड में हो और उसके साथ OH जुड़ा हुआ हो, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उसके साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दो कार्बन का मतलब मैथ, मैथ के बाद एक कार्बन का मतलब मैथ, दो कार्बन का मतलब एथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एथिनॉल। क्या हो जाएगा, एथिनॉल, है ना, ऑल है ना, लास्ट में क्या है, ऑल, एथिनॉल, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है और हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एथाइनल। क्या हो जाएगा, एथाइनल। यहाँ पर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, इससे OH आपका समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एथाइनल, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि आपने पहले भी, आपने 11th में भी पढ़ रखा है कि हमारे फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या होते हैं, सेकेंड डिग्री कार्बन क्या होते हैं, या फिर थर्ड डिग्री कार्बन क्या होते हैं। फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन एंड थर्ड डिग्री कार्बन क्या होते हैं, पता है आपको क्या होते हैं, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट डिग्री कार्बन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हम इसको प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है।
फर्स्ट डिग्री कार्बन की बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे फर्स्ट डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन भी बोलते हैं और प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, है ना। तो वे कार्बन जिनमें केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो, वे कार्बन जिनमें केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन को बोलते हैं। तो वे कार्बन जिनमें, आप चाहे तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं, वे कार्बन जिनमें केवल एक कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक कार्बन कहलाते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे प्राथमिक कार्बन कहलाते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन से आपका एक और कार्बन जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, कार्बन से आपका एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डिग्री कार्बन, या फिर ये हम कहलाएंगे इसे प्राथमिक, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। देखो, अल्कोहल हो, फिनाइल हो या फिर ईथर हो, इन सब का नेमिंग को पता करने के लिए हमें सबसे पहले इन सब का पता होना ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो प्राथमिक कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और हमारे टर्सरी कार्बन है, ये क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि 2 डिग्री कार्बन क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक कार्बन भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन या फिर द्वितीय कार्बन भी बोलते हैं। तो वे कार्बन जिनसे सीधे ही 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हो, वे कार्बन जिनसे सीधे 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों, क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहलाते हैं या फिर द्वितीय कार्बन कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एक कार्बन है, ठीक है, इसके साथ अगर मैं 2 कार्बन को और जोड़ दूं, ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा डिग्री कार्बन होगा, ये आपका सेकेंड डिग्री कार्बन होगा। कौन सा डिग्री कार्बन होगा, ये हमारा सेकेंड डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि इस कार्बन से 2 अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड डिग्री कार्बन पर, किस पर, आपका थर्ड डिग्री कार्बन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम तृतीयक कार्बन भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे फर्स्ट डिग्री कार्बन है तो उसमें कितना था, आपका एक कार्बन परमाणु था, सेकेंड डिग्री कार्बन था तो उसमें कितने थे, कि हमारे जो कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हुए हो तो उसको हम द्वितीय कार्बन परमाणु बोल रहे थे। ऐसे ही ये तृतीय कार्बन परमाणु है तो इसमें क्या होगा, इजी है ना, कि एक कार्बन परमाणु से जब एक कार्बन परमाणु से सीधे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तृतीयक
कार्बन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करें कि ये हमारा C है, इससे हमारा ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका H, तो ये क्या हो जाए, क्योंकि देखो कार्बन में कितना, कार्बन अपने साथ कितनी बॉन्डिंग कर सकता है, मैक्सिमम कार्बन अपने साथ मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग कर सकता है। कितनी बॉन्डिंग कर सकता है, 4 बॉन्डिंग। तो ये देखिए 1 2 3 और एक 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम थर्ड डिग्री कार्बन बोलेंगे। कौन सा कार्बन बोलेंगे, इसको हम थर्ड डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जिससे आपको पता चलेगा। आप खुद मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये कितने डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये देखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, ज्यादा कठिन है? नहीं है, बहुत इजी है। देखो मैं बताती हूँ। अब यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या होता है, जब एक कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ। तो देखो इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो कार्बन परमाणु है, इससे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका थर्ड डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो गया, ये थर्ड डिग्री कार्बन हो गया। ऐसे ही देखो, ये इससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 1, तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री कार्बन। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये भी 1 2 3, तो ये थर्ड डिग्री कार्बन। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो ये भी थर्ड डिग्री कार्बन। यहाँ से एक कार्बन जुड़ा है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, सेकेंड डिग्री कार्बन। क्या हो गया, ये सेकेंड डिग्री कार्बन। यहीं पर इसको क्या बोलेंगे, इसको थर्ड डिग्री कार्बन बोलेंगे, इसको फर्स्ट डिग्री कार्बन और इसको फर्स्ट डिग्री कार्बन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, हम कार्बन की डिग्रियां बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा, नेक्स्ट क्लास जब होगी, तब उसका आंसर आप लोग मुझे बताएं। उससे पहले आप कमेंट्स में वो आंसर कर दें। मैं एग्जाम्पल कुछ दे देती हूँ आपको। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पर कार्बन की डिग्री ज्ञात करनी है। ठीक है, कार्बन की डिग्री ज्ञात करनी है। ये जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, उससे पहले मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, हम बात करें, अल्कोहल की बात करते हैं कि जैसे कि अब मैंने बताया कि कार्बन के आपकी फर्स्ट डिग्री कार्बन है, सेकेंड डिग्री कार्बन है, थर्ड डिग्री कार्बन है। तो ऐसे ही ये अल्कोहल में हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है या फिर थर्ड डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए, हमने क्या बताया कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जब एक कार्बन परमाणु से आपका एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ, किसी भी एक कार्बन परमाणु से आपका एक का हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो या कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो उसे फर्स्ट डिग्री कार्बन बोलते हैं। जैसे कि CH3OH है ना, CH3OH है, तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन 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 OH। अब यहाँ पर देखिए कार्बन अकेला है,
बस अकेला एक ही कार्बन परमाणु है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फर्स्ट डिग्री कार्बन बोलेंगे। अगर हम इसका नामकरण करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ठीक है। अब यही हम सेकेंड डिग्री कार्बन की बात करें कि सेकेंड डिग्री कार्बन आपका क्या होगा, तो हमने क्या बोला, जब एक कार्बन से आपके दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हो तो उसको सेकेंड डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर आपका OH समूह जुड़ा हुआ है, अब ये देखिए कि आपका OH समूह कहाँ जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिससे कि दो कार्बन पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंड डिग्री कार्बन हो जाएगा क्या, या फिर सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 नामकरण करने के लिए, तो इसका नामकरण क्या होगा? इसका नामकरण क्या होगा बताइए मुझे जल्दी से, इसका नेमिंग बताइए। इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। ऐसे ही ये थर्ड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। थर्ड डिग्री एल्कोहल जब हमारे एक कार्बन से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए होंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका थर्ड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। जैसे कि एसिड, ये देखिए एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, CH3 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 एंड OH है एग्जाम्पल, बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका थर्ड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। थर्ड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे मैं इसका वर्गीकरण बताऊंगी कि हम एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके, थैंक यू।